नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 5 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। ज़बरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में 17 मई तक गोचर करेंगे। इसके बाद पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 29 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे और 24 मई तक मीन राशि में रहेंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और यहाँ पर शुक्र के साथ देवगुरु की युति बनेगी। देवगुरु भी मीन राशि में है, जो कि देवगुरु की अपनी ही राशि है। शुक्र 24 मई तक पंचम भाव में रहेंगे। इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में राहु का गोचर है और सूर्य का भी गोचर है। सूर्य 15 मई तक छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद सप्तम में आ जाएंगे और बुध सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। वक्री हो जाएंगे 10 मई को और 2 जून तक सप्तम भाव में ही रहेंगे। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम, आपकी आय के बारे में। क्योंकि धन के बगैर आज के भौतिकतावादी युग में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि जीवन निर्वाह भी बगैर धन के संभव नहीं है। तो धन के प्रबल कारक हैं देवगुरु और शुक्र, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और पहले शुक्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शुक्र धन के प्रबल कारक होते हैं। शुक्र को पंचम भाव बहुत ही अधिक पसंद है और यहाँ शुक्र उच्च के हो रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है और शुक्र संतान के कारक होते हैं। देवगुरु भी संतान के कारक होते हैं। देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के भी कारक होते हैं और शुक्र विवाह भाव के सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो पहला तो रिजल्ट यही देंगे शुक्र कि आपका विवाह करा देंगे। प्रबल योग बन रहा है उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है। उनका विवाह इस गोचर काल में होने का प्रबल योग है, क्योंकि देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं और शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं और दोनों की युति बन रही है। तो विवाह के प्रबल योग हैं। पंचम भाव कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव और रोमांस का होता है। और शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और राशि के स्वामी भी, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, वहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शुक्र और देवगुरु ये आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का गोचर है, राहु का गोचर है। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है।
सूर्य राजा हैं, शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसे में अगर आप शासन प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो राहु और सूर्य ये दोनों ही आपको सफलता दिलाएंगे। और राहु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप मैक्सिमम एफर्ट करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और मंगल भी 17 मई को गोचर करेंगे और 6 दिनों के लिए मंगल और शुक्र का साथ होगा। और यहाँ पर देवगुरु हैं जो कि अति विशिष्ट कारक होते हैं और स्वराशि में है। मंगल और शुक्र की युति लव रिलेशंस के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि मंगल मेल प्लैनेट हैं, शुक्र को फीमेल प्लैनेट माना जाता है। तो मेल और फीमेल के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करेंगे शुक्र और मंगल, और वो विवाह में परिणित हो जाएगा। देवगुरु और मंगल की युति बनेगी अगले 45 दिनों तक, 17 मई के बाद। और मंगल और देवगुरु दोनों ही परम मित्र हैं। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और मंगल आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। तो ऐसे में छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु और मंगल का योग। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर के आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि और मंगल 17 मई के बाद मंगल की भी दृष्टि 11वें भाव पर होती पड़ेगी। और 11वां भाव जो होता है वो आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, आपकी आकांक्षाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है। कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, आप नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो वह कार्य आपका पूरा होगा। कोई मांगलिक आयोजन आपके घर में होगा, क्योंकि केतु का गोचर 12वें भाव में है और केतु मोक्ष के कारक हैं। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च शुभ कार्यों पर होगा, क्योंकि यहाँ देवगुरु भी हैं। विदेश यात्राएं पर होगा, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, आप संतान पर खर्च करेंगे, संतान के विवाह पर खर्च करेंगे, संतान की उच्च शिक्षा पर खर्च करेंगे, सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगे। और चूंकि मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं 17 मई तक, मंगल भूमिपुत्र होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, और चतुर्थ भाव भूमि भवन सुख प्रदान करने वाला होता है। तो आपका पैसा कोई प्लाट खरीदने में, कोई ज़मीन खरीदने में, या कोई मकान खरीदने या मकान बनवाने में होगा। और यहाँ पर चूंकि शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो 4 व्हीलर खरीदने का तो प्रबल योग है। शनि 12 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वाहन क्रय करने के लिए सबसे श्रेष्ठ योग बन रहा है। और अगर आपके मन में 4 व्हीलर खरीदने की इच्छा थी, वह इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। शुक्र 12वें भाव में, 12वें भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, विदेश से धन दिलाएंगे, आपको जीवन में तरक्की देंगे, संतान भी देंगे और आपका विवाह भी करा देंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। और साथ ही साथ कुंडली के सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, या बच्चों के खिलौने, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, या इस तरह के कोई भी व्यापार व्यवसाय जो कि सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करे, जो कलात्मक अभिरुचि को दर्शाए, ऐसे व्यापार व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए शुक्र प्रबल धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं।
बुध, और बुध शुक्र के मित्र हैं और बुध देवगुरु के भी मित्र हैं और देवगुरु सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो धन का संचय भी कराएंगे, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर के रूप में। और अगर आप महिला हैं तो आप नोट कर लीजिए इस बात को, शुक्र के प्रभाव से आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट्स से भरा रहेगा। आप इस गोचर काल में आभूषण क्रय कर सकती हैं, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात के। और आपका ये निवेश जो कि आप ऑर्नामेंट्स पर करेंगी, ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा पूंजी बनेगी, बहुत बड़ा निवेश भी होगा। आइए देवगुरु के बारे में भी बात करें, क्योंकि देवगुरु स्वराशि में हैं और अति विशिष्ट कारक हैं पंचम भाव में। देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है, जो कि संतान और शिक्षा, क्रिएटिविटी, लव और रोमांस का भाव है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, धर्म, सत्कर्म, इन सब के कारक हैं। संतान और शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का पंचम भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। संतान की प्राप्ति होगी, और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति हो जाती है तो वह देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान और सूर्य के समान तेजस्वी संतान आपको प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 15 मई को सप्तम भाव में हो जाएगा। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं, तो आपकी संतान का विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं। तो ऐसे में जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत अच्छा है। देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे, और चूंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को भी बुध बूस्टअप करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आप उसे अच्छे से समझेंगे, उसे याद कर लेंगे, एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख लेंगे, और यही आपकी सफलता का राज होगा। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। जीवन साथी के साथ, लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो सहमति बन जाएगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, कल्पना शक्ति का होता है। तो देवगुरु आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति को तीव्र करेंगे। खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, और इस तरह से आप बहुत आगे जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो फिर कहना ही क्या है। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में और सप्तम 12वें भाव के स्वामी हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए तो शुक्र ही आपको भेज देंगे विदेश। और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अत्यधिक बढ़ा देते हैं 12वें भाव के प्रभाव को। तो विदेश जा कर के आप मैनेजमेंट, मेडिकल, आईटी सेक्टर, कला, इन सब के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। धन की समस्या होगी तो वो दूर हो जाएगी। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से कोई और एड मिल सकता है। और बुध चूँकि व्यापार के भी कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। विदेश में आपको जॉब भी मिल सकती है। देवगुरु की पंचम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का स्नेह प्राप्त होगा। और इस बात की पूरी संभावना है कि पिता ही आपके व्यापार व्यवसाय में आपको सहयोग करें, या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में आपकी मदद करें। उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ें और गवर्नमेंट जॉब सीख कर लें। नवम भाव यात्रा देशाटन का भी होता है, तो अगर आपके मन में यात्रा, देशाटन, देव दर्शन की इच्छा थी तो देवगुरु वो इच्छा भी आपकी पूरी कर देंगे। और लग्न भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो फिर कहना ही क्या है। आपका व्यक्तित्व
अत्यंत भव्य होगा, वाणी ज्ञानमयी होगी, बुद्धि विवेक ज्ञान में आपके वृद्धि करेंगे। और धन भाव के स्वामी हैं तो फिर धन का संचय भी कराएंगे। बात करते हैं शनि के बारे में, जो कि 29 अप्रैल को कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शश राजयोग का निर्माण करेंगे। शश राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शनि का गोचर अपनी ही राशि में हो और शनि केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, तो शनि शश राजयोग बनाएंगे और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। शश योग के बनने पर भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो शनि आपको वहां पर उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप या फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, या पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु और योगाचार्य भी बनाता है, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, अकल्ट साइंस का, पराविज्ञान का होता है। तो ऐसे में शनि आपको कुशल वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य भी बना सकते हैं और धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही आपको प्राप्त होगी। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। और यहाँ पर 17 मई तक मंगल का भी गोचर है और मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। शनि परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और जब कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति होगी। यहाँ एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझें कि मंगल और शनि दोनों सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन, इन चारों चीज़ों का योग बन रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है, तो ऐसे में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थिति भी बनेगी। 17 मई को मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे और जब मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे तो ध्यान रखना है अगले 45 दिनों तक गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी और ब्लड के कारक होते हैं। और 17 मई के बाद अगर आप गर्भवती माता हैं और आपको संतान की प्राप्ति होती है तो ऑपरेशन के थ्रू होगी, इस बात की ज़्यादा संभावना है। और 17 मई को जब मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि दुर्घटनाओं का घर है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का घर है। तो मंगल के प्रभाव से आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। दुर्घटनाओं का भी योग बनता है 17 मई से अगले 45 दिन तक। राहु और सूर्य का गोचर छठे भाव में है। मैं यहाँ पर सिर्फ
एक बात कहना चाहूँगा कि सूर्य उच्च के हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु और सूर्य के प्रभाव से 15 मई तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। वो जातक जो सरकारी नौकरी में हैं वो अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखें। उनकी जन्म कुंडली में या तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग मिलेगा, या राहु और सूर्य एक साथ मिलेंगे छठे भाव में, या छठे भाव में सूर्य और शनि का गोचर होगा। आप ये तीनों चीज़ें नोट कर लीजिए, तीनों चीज़ें आपकी कुंडली में मिलेंगी अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो। हाँ, मंगल की बात अलग है। अगर आप सैन्य क्षेत्र से या फिर चिकित्सा जगत से या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, या फिर आप किसी मेडिकल फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में हैं, तो ऐसे में मंगल आपको चतुर्थ भाव में हो या दशम भाव में हो या फिर आपके लग्न के भाव में हो तो, या आपके लाभ के भाव में हो, इन भावों में अगर मंगल हैं आपकी जन्म कुंडली में तो आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और जहाँ तक सूर्य की बात है तो बुधादित्य योग, राहु सूर्य या शनि सूर्य अगर आपके छठे भाव में हैं, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और ज़्यादा चांसेज है कि आपको प्रशासन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी। एक महत्वपूर्ण गोचर है केतु का, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, रातों रात सफलता दिला देते हैं, आकस्मिक धन लाभ दिला देते हैं, भाग्योन्नति विदेश में आपकी होगी ये निश्चित है। यात्राएं खूब करेंगे आप और धन का खर्च भी होगा, हालांकि धन का खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। 12वां भाव जो होता है वो देवगुरु का होता है और अगर देवगुरु मजबूत हैं तो केतु भी मजबूत होंगे और अच्छा फल देंगे। और यहाँ तो देवगुरु आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं, पंचम भाव में हैं और देवगुरु अति विशिष्ट कारक हैं, तो केतु भी बहुत अच्छा फल देंगे। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद वाला मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है आपकी इच्छाओं की तृप्ति। जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, स्वाभाविक तौर पर फिर आपका रुझान धर्म, कर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। केतु का अर्थ है ऊंचाई या बुलंदी, तो केतु आपको जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देंगे और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं। लेकिन ये कार्य घर के बाहर यानी विदेश में होगा। और देवगुरु का बलाबल आपको मिल रहा है तो विदेश यात्राएं केतु कराते रहेंगे और शुक्र की राशि में हैं तो धन की प्राप्ति करा देंगे, विदेश से धन का लाभ होगा। 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदियों पर ले जाते हैं, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होते ही आपके जीवन में तरक्की भी हो जाती है। और 12वें भाव के केतु का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि आपकी ही नहीं, आपके ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं, यानी आपकी पत्नी की भी भाग्योन्नति हो जाएगी, उन्हें भी कोई जॉब मिल सकती है या कोई वो प्राइवेट व्यापार व्यवसाय कर सकती हैं। केतु सब तरह की सुख समृद्धि देने वाले हैं और 12वें भाव में केतु का बेटा बहुत ही मददगार होता है और जो भी इच्छा होती है, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, संतान, सब कुछ केतु पूरा करते हैं। और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अगले 18 माह तक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केवल अकेले केतु ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। जिस तरह से मैंने बताया है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु अकेले इतना धन प्रदान करेंगे कि उन्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का 12वें भाव में गोचर, अकेला केतु ही आपको इतना धन, दौलत, सुख, सुविधा, समृद्धि देने वाला है कि आपको
किसी और की चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर है, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, राहु, सूर्य, बुध या केतु, तो आप उपाय जरूर कर लें। बुध की बात रह गई तो बुध जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी होता है। और बुध क्या हैं? बुध जो हैं वो व्यापार के कारक होते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में बुध आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाले होंगे। व्यापारियों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध आपको उच्च स्तर का व्यापारी बनाएंगे। साथ ही साथ बुध आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा पार्टनर आपको मिल सकता है। बुध आपको उत्तम कोटि का व्यवसायी बना देंगे, खास करके ब्याज बट्टा गिरवी या फिर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या ब्रोकरेज के क्षेत्र से, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, या आपकी आढ़त है, आप सेल्समैन का काम करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग का कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों से बुध आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और ज़्यादा संभावना है कि कार्यस्थल पर ही आपको जीवन साथी की प्राप्त हो जाए। बुध व्यापार और मैनेजमेंट के कौशल में वृद्धि करेंगे, और चूंकि स्वभाव आपका मृदु होगा, वेल कल्चर्ड होंगे, इसलिए आपको उत्तम जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध के कारण आपका स्वभाव, आपका नेचर बहुत ही जॉली होगा, तो आपका जीवन साथी आपके जॉली नेचर से प्रभावित रहेगा और आपको जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती रहेगी। बुध के प्रभाव से आप लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, वकालत, ज्योतिष, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बैंकिंग या फिर कविता, गायन, वादन के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंग बली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा।
एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान्न खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय होंगे हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।